नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार समाचार में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोज़गार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा यूपी पीएससी के द्वारा स्टाफ नर्स महिला और पुरुष रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में जानकारी। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। टोटल पदों की संख्या बम्पर है, यानी 2240 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय महिला और पुरुषों से। तो वीडियो के दौरान संपूर्ण जानकारी हम पदों से संबंधित उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोज़ाना समय पर मिलते रहेंगे और आप समय रहते हुए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट UPPSC.UP.NIC.in पर। यहाँ रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं तो इस पेज पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं। पहला एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर आयुर्वेद वाला, आयुर्वेद स्टाफ नर्स वाला, और दूसरा जो है जो जनरल स्टाफ नर्स होती हैं उसका एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर इसका दिया गया है A3/E1 2023। ये 21 अगस्त को जारी किया गया था एडवर्टाइजमेंट। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2023 तक है। यूज़र इंस्ट्रक्शंस यहाँ देख सकते हैं, डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहले हम चलते हैं संबंधित एडवर्टाइजमेंट पर। यहाँ आप देखेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट A3/E1 2023 स्टाफ नर्स मेल फीमेल एग्जामिनेशन 2023। ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की और आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर है। यहाँ आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। विदाउट OTR नंबर you are not submit your application form. The candidate who have not obtained OTR number, they can obtain OTR number before 72 hour submission of online application form on the website otr.pariksha.nic.in पर। तो आपको .otr.pariksha.in पर जाकर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा, कम से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन आवेदन करने से। तो आपको सबसे पहले जाना है वेबसाइट UPPSC.in पर। इस वेबसाइट पर जब जाएंगे इसके होम पेज पर, तो यहाँ आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला लिंक मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको अपना ईमेल, मोबाइल नंबर, उन दोनों को वेरीफाई कर देना है। सिग्नेचर फ़ोटो अपलोड कर देना है। आवेदक का पहला नाम, मिडिल नाम, लास्ट नाम, आवेदक का जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, मदर फादर का यहाँ पर नाम दे देंगे। 10th की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किस बोर्ड से पास किया है और किस ईयर में पास किया है, रोल नंबर और दिए गए कैप्चा को यहाँ पर भर देना है और रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इससे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है और आपका एक यहाँ पर पासवर्ड मिल जाता है। अब इस लॉगिन वाले बटन का इस्तेमाल करना है आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ आपसे मांगा जा रहा है, आप देख रहे हैं कई ऑप्शंस यहाँ पर हैं। ऑथेंटिकेशन मोड OTP के द्वारा या थ्रो पासवर्ड के द्वारा। या तो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, ईमेल पर आएगा, उसके माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर पासवर्ड जो आपने बनाया है उसका यूज करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी यूज़र लॉगिन आईडी के रूप में मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, ईमेल आईडी या फिर OTR नंबर। इन तीनों में से कोई एक चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए। दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल देंगे।
लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इससे आपके सामने क्या होगा, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ पर उसको मांगी गई जानकारी, फ़ोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना, फीस पेमेंट कर देनी है। तो अब चलते हैं यहाँ हम डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित एडवर्टाइजमेंट पर। तो यहाँ आप देखेंगे एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है अनरिजर्व्ड EWS OBC के लिए 125 रुपये हैं। SC ST जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं 65 रुपये हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स को 25 रुपये, एक्स सर्विसमैन को 65 रुपये और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर वोमन स्किल्ड प्लेयर को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। फीस पेमेंट करने के बाद और फॉर्म सबमिट होने के बाद में उसका प्रिंट आउट आपको लेकर रख लेना है, जिसका इस्तेमाल आने वाले समय में आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसीज़ की। तो यहाँ पर पुरुषों के लिए यानी मेल कैंडिडेट्स के लिए केवल 171 पद हैं, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के यहाँ पर 2069 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है यहाँ पर 2240। अब बात करते हैं कि इन पदों की नेचर क्या है। तो ये ग्रुप बी नॉन गजेटेड टेम्परेरी पद हैं जो कि स्थायी हो जाएंगे। पे स्केल यहाँ पर वेतनमान जो है 9300 से 34,800 ग्रेड पे 4600 के अंतर्गत हैं। 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये हर महीने वेतनमान मिलता रहेगा। अब बात करते हैं मैरिटल स्टेटस की, वैवाहिक स्थिति की। ऐसे पुरुष जिनके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं वो इन पदों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्वालिफिकेशन यहाँ पर स्टाफ नर्स मेल और फीमेल दोनों ही कंडीशन में आवेदक ने 10वीं क्लास पास की हो साइंस सब्जेक्ट के साथ ही 12th क्लास पास की हो भारत में स्थित किसी भी शिक्षा बोर्ड से। इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन आवेदक के पास डिप्लोमा जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी का होना चाहिए या BSc डिग्री इन नर्सिंग में होनी चाहिए। साथ ही आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए उत्तर प्रदेश नर्सिस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल के अंतर्गत, या फिर आवेदक के पास में डिप्लोमा होना चाहिए साइकाइट्री का और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उत्तर प्रदेश नर्स एवं मिडवाइफ्स काउंसिल के अंतर्गत। तीसरी कंडीशन है आवेदक का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए उत्तर प्रदेश नर्सिस एंड मिडवाइफरी काउंसिल के अंतर्गत एक नर्स और साइकाइट्री के रूप में, या फिर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिस एंड मिडवाइफरी के रूप में उत्तर प्रदेश नर्स एंड मिडवाइफरी काउंसिल के अंतर्गत। तो यही कंडीशन फीमेल पदों के लिए है, फीमेल उम्मीदवारों के लिए भी रखी गई है। दोस्तों यहाँ पर कुछ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट संचालित करने वाले शिक्षा बोर्डों की लिस्ट दी गई है। इन्हीं बोर्डों के द्वारा इशू किए गए सर्टिफिकेट 10th और 12th के मान्य होंगे। अगर इनके अलावा किसी अन्य शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया 10th 12th का सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा। अब बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2023 के आधार पर कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। यानी आवेदक का जन्म 2 जुलाई 1983 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल, PWD कैंडिडेट्स को 10 साल तक की यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। स्टाफ नर्स के इन पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया होगी रिटन एग्जामिनेशन के द्वारा होगी, यानी 2 चरणों में रिटन एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिम एग्जाम होगा, दूसरा जो होगा वो होगा मेन एग्जाम। ऐसे कैंडिडेट जो कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें मेन रिटन एग्जामिनेशन के लिए दोबारा से आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। उसके लिए जर्नल EWS OBC के लिए 225 रुपये फीस पेमेंट करनी है, SC ST के लिए 105 रुपये, जबकि PWD के लिए यहाँ पर कोई फीस पेमेंट केवल 25 रुपये फीस पेमेंट करनी है और एक्स सर्विसमैन को 105 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। यहाँ
ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित डिटेल्ड में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कैंडिडेट्स के लिए। आप डिटेल्ड में ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो मेन एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे, यानी जिन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया होगा, उनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित सर्टिफिकेट्स की अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में, नहीं तो उनके जो आवेदन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो रिटन एग्जामिनेशन होगा प्रिलिमिनरी वो OMR बेस्ड होगा। इसमें 2 कॉपी होंगी, एक डुप्लीकेट कॉपी और एक ओरिजिनल एंड कैंडिडेट कॉपी होगी। एक कैंडिडेट अपने पास एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद अपने साथ ले जा सकते हैं और अपनी आंसर कीज़ वेबसाइट पर डिस्प्ले होने के बाद उनसे मैच कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर सारे जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, और गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर के लिए 0.33 या फिर 1/3 जो टोटल मार्क्स हैं वो काट लिए जाएंगे सही मार्क्स में थे। तो केवल ऑनलाइन मोड में आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे और उसके लिए आपको जाना होगा आयोग की वेबसाइट पर। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है, और अगर आपने करा लिया है तो अप्लाई वाले बटन का इस्तेमाल करेंगे। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने डिटेल्ड एप्लीकेशन यहाँ पर खुल जाता है। मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत स्टाफ नर्स फीमेल और स्टाफ नर्स मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं टेम्परेरी नॉन गजेटेड ये पद हैं। पे स्केल यहाँ पर दिया गया है। आयु सीमा कम से कम 21 साल, अधिकतम 40 साल यहाँ पर दी गई है। टोटल पदों की संख्या 171 और पुरुष महिलाओं के लिए 2069 है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर चेक कर सकते हैं और यहाँ ऑथेंटिकेट कर सकते हैं OTR के लिए। तो यहाँ आप सबसे पहले क्वालिफिकेशन चेक कर लें, आपकी जो क्वालिफिकेशन है और फीस कितनी पेमेंट करनी है उसकी डिटेल यहाँ आपको दिखाई देगी। उसके साथ ही यहाँ पर आप को क्लिक करना है ऑथेंटिकेट विद OTR। तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट करना होगा ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर। तो यहाँ हैव यू कंप्लीट योर OTR रजिस्ट्रेशन, अगर आपने OTR रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो यस पर क्लिक करना है, अगर नहीं तो नो पर। यस पर क्लिक करेंगे तो गो, यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो गो वाला बटन आ जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ OTR नंबर डाल देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपके सामने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। उसमें मांगे गए सभी डिटेल्स को भर देना है, फीस पेमेंट कर देनी है। तो फाइनली आपको इन पदों के लिए 21 सितंबर 2023 से पहले पहले स्टाफ नर्स मेल फीमेल के 2240 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर देना है। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी। और ये भी हमसे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अंतिम तिथि से पहले पहले अगर इन पदों से संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आवेदन ज़रूर कर दें केवल ऑनलाइन मोड में। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।